1,10,000 पर केजी ये है सिल्वर का प्राइस और ये एक ऑल टाइम हाई है। पिछले एक महीने में ही सिल्वर प्राइसेस 10% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। सिल्वर का डिमांड तेज़ी से बढ़ रहा है। ईवी, सोलर पैनल, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स, एआई सर्वर्स, इन सब में सिल्वर का यूज़ हो रहा है। इनफैक्ट ऑयल के बाद सिल्वर ही दुनिया का सेकेंड मोस्ट यूज्ड कमोडिटी है और अब बढ़ते डिमांड के वजह से सिल्वर और कॉस्टली हो रहा है और एनालिस्ट की माने तो फ्यूचर में ये प्राइस और भी बढ़ सकता है। तो चलिए आज इस मेटल को अच्छे से समझते हैं। ऐसे कौन से डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हैं जो इसके प्राइस को इफेक्ट करते हैं, प्लस सिल्वर एज एन एसेट क्लास कैसा है एंड फ्यूचर में सिल्वर के डिमांड ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। वीडियो में बहुत सारे इनसाइट्स हैं तो आप लास्ट तक बने रहना। सिल्वर की स्टोरी 5000 ईयर्स पहले शुरू हुई। लगभग 3000 बीसी में एंटोलिया, जो कि मॉडर्न डे टर्की में है, वहां सिल्वर माइनिंग शुरू हुई। सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं बट एक करेंसी था। इसी सिल्वर के दम पे एंशिएंट ग्रीस बिल्ड हुआ। इसी सिल्वर ने ग्लोबल ट्रेड फैसिलिटेट किया। दुनिया का पहला स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन भी सिल्वर के डिस्कवरी के बाद बना। इस कॉइन का नाम था लिडियन लायन और इसे गोल्ड और सिल्वर को मिक्स करके बनाया जाता था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1200 बीसी, सिल्वर ने दो नए किंगडम्स को पावर किया, ग्रीस एंड रोम। ग्रीस के लॉरियम माइंस में सिल्वर माइनिंग शुरू हुई। एक तरफ ग्रीस ने अपना नेवी सिल्वर के दम पे बनाया, वहीं दूसरी तरफ रोम को सिल्वर के थ्रू एक करेंसी मिल गई। यह उनके लिए स्टेबल ट्रेड का एक तरीका था। सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं था, यह एक सुपर पावर था। जिस कंट्री के पास सिल्वर था उस कंट्री के पास प्रोस्पेरिटी थी। ऐसा माना जाता है कि एशिया में सिल्वर की एंट्री चाइना के थ्रू हुई। चाइना अपना सिल्क, पोर्सिलेन और स्पाइसेस यूरोप को एक्सपोर्ट करता था। इन एक्सपोर्ट्स के बदले चाइना को यूरोपियन सिल्वर मिलता था। इवेंचुअली सिल्वर चाइनीज इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया था। ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज तक चाइना का पूरा टैक्स और लैंड रेवेन्यू सिस्टम सिल्वर पे डिपेंडेंट था। इंडिया में देखें तो मुगल अंपायर के अंडर इंडिया सबसे बड़ा सिल्वर अब्जॉर्बर था आफ्टर चाइना। इसी ड्यूरेशन में इंडिया में शेर शाह सूरी ने रुपया नाम की एक सिल्वर करेंसी एस्टैब्लिश की। इंटरेस्टिंगली इंडिया का रुपी भी रुपयकम वर्ड से डिराइव हुआ है। रुपयकम का मतलब होता है सिल्वर कॉइन। इंडिया में सिल्वर का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। के.एन. चौधरी के बुक द ट्रेडिंग वर्ल्ड ऑफ एशिया एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया और सिल्वर के रिलेशनशिप को अच्छे से समझाया गया है। बुक में बताया गया है कि 17th और 18th सेंचुरी में इंडिया में बहुत सिल्वर इन्फ्लोज थे। इंडिया स्पाइसेस और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करती थी और इसका पेमेंट हमें सिल्वर में मिलता था। इंडिया में सिल्वर मल्टीपल रूट से आता था। यूरोप के थ्रू स्पेनिश अमेरिका से, केप ऑफ गुड होप से, जापान से और रशिया से। बुक के हिसाब से 1700 में सिल्वर इंडिया का एक बड़ा हिस्सा था। इंडियन पोर्ट्स में अनलोड होने वाला आधा से ज्यादा कार्गो तो सिल्वर ही होता था। कुछ स्कॉलर्स के एस्टिमेट्स के हिसाब से कुछ डेकेड्स में बंगाल का यूरोपियन इंपोर्टेड सिल्वर का कंजम्पशन चाइना से भी ज्यादा हो गया था। बेसिकली सिल्वर का इंडियन इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था। सिल्वर को इंडिया में इंपोर्ट और होल्ड करके हम अपने इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ा लेते थे और रीजनल मार्केट्स का कनेक्शन इंप्रूव कर लेते थे। ऐसा भी माना जाता है कि एक्सेस सिल्वर सप्लाई के टाइम पर इंडिया ने इन्फ्लेशन भी एक्सपीरियंस किया था। लेकिन 19th सेंचुरी में फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ और सिल्वर की मॉनेटरी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगी। कैलिफोर्निया और मेक्सिको में नए सिल्वर माइंस मिले जिससे सिल्वर का सप्लाई बढ़ गया और जहां सप्लाई बढ़ा वहां वैल्यू गिरा और देखते ही देखते सिल्वर एज अ करेंसी फेज आउट होने लगा। लेकिन आज सिल्वर का रोल फिर से बदल रहा है। अब सिल्वर का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बढ़ रहा है। चलिए वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में सिल्वर के डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट में। सिल्वर का डिमांड ब्रॉडली 4 सोर्सेस से आता है: इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर कॉइन्स या सिल्वर बार्स एंड सिल्वर वेयर यानी चांदी के बर्तन। चारों सोर्सेस को एक एक करके समझते हैं। पहला सोर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के डेटा के हिसाब से सिल्वर का लगभग 60% डिमांड इंडस्ट्री से आता है। सिल्वर ना एक वाइट मेटल है, ये कोरोजन, मॉइस्चर और एल्कलाइज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। इसीलिए सिल्वर हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट तीनों का एक अच्छा रिफ्लेक्टर एंड कंडक्टर है। अच्छी कंडक्टिविटी की वजह से सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स में काफी यूज किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस, सर्किट बोर्ड्स एंड सेमीकंडक्टर चिप्स।
कभी कभी सिल्वर को दूसरे मेटल्स के साथ भी मिक्स किया जाता है ताकि वो मेटल्स कोरोजन रेजिस्टेंट बन पाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सिल्वर का डिमांड क्लीन एनर्जी में भी बढ़ रहा है, स्पेशली ईवीज एंड सोलर पैनल्स में। ईवीज की बात करें तो ईवीज का इंजन बेयरिंग्स और बैटरी सिस्टम्स में सिल्वर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के डेटा के हिसाब से ईवीज में लगभग 25 टू 50 ग्राम्स ऑफ सिल्वर जाता है। कंपेयर करें तो हाइब्रिड व्हीकल्स में 18 टू 34 ग्राम्स लगता है एंड इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसीई व्हीकल्स में सिर्फ 15 टू 28 ग्राम्स लगता है। यानी ईवीज में ऑलमोस्ट 2 गुना सिल्वर यूज होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल व्हीकल्स, आईसीई व्हीकल्स। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ग्लोबल ईवी अडॉप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सिल्वर का डिमांड भी बढ़ेगा। इनफैक्ट सोलर पैनल्स में भी सिल्वर अग्रेसिवली यूज हो रहा है। अपनी कंडक्टिव प्रॉपर्टी के वजह से सिल्वर सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है और ये सोलर पावर सेक्टर भी फास्ट ग्रो कर रहा है। जहां 2016 में इस सेक्टर का डिमांड सिर्फ 4% ऑफ ग्लोबल डिमांड था, वहीं आज ये बढ़ के ऑलमोस्ट 17% हो चुका है। 2024 में सोलर पैनल्स में यूज होने वाले फोटोवोल्टेइक सेल्स ने लगभग 5500 टन सिल्वर कंज्यूम किया। सिल्वर के एप्लीकेशंस हेल्थ केयर सेक्टर में भी हैं। अपने एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की वजह से सिल्वर सर्जिकल टूल्स एंड वुंड ड्रेसिंग में यूज होता है। इन शॉर्ट, सिल्वर के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की लिस्ट काफी लंबी है। आज के दिन सिल्वर के ऑलमोस्ट 10,000 डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। ये तो हुआ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सिल्वर का दूसरा डिमांड ड्राइवर है ज्वेलरी। सिल्वर के टोटल डिमांड का लगभग 18% ज्वेलरी से आता है। आपको याद दिला दूं कि 60% डिमांड सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूजेज से आता है, सिर्फ 18% ज्वेलरी से आता है। इंटरेस्टिंगली, सिल्वर ज्वेलरी का डिमांड गोल्ड ज्वेलरी के डिमांड से काफ़ी डिफरेंटली बिहेव करता है। गोल्ड ज्वेलरी का डिमांड यूजुअली प्राइस सेंसिटिव होता है, लेकिन सिल्वर ज्वेलरी लोअर प्राइस बकेट में आता है, इसीलिए मिडिल क्लास और रूरल हाउस होल्ड्स इसे एक्सेसिबल लग्जरी की तरह देखते हैं। इंडिया जैसी कंट्री जहां वेडिंग सीजन और फेस्टिव गिफ्टिंग का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्चर है, वहां सिल्वर ज्वेलरी का रिटेल डिमांड इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट, इंडिया ही ग्लोबल सिल्वर ज्वेलरी डिमांड को लीड करता है विद 40% ऑफ ग्लोबल डिमांड कमिंग फ्रॉम इंडिया। सिल्वर का तीसरा डिमांड सोर्स है कॉइन्स एंड सिल्वर बार्स। ये सेगमेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड की तरह सिल्वर भी एक सेफ हैवन एसेट क्लास माना जाता है। जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जैसे इन्फ्लेशन फियर्स आते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है या रिसेशन आता है, तब लोग गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करते हैं एंड सिल्वर कॉइन्स और बार्स की डिमांड बढ़ जाती है। रीसेंट एग्जाम्पल लेते हैं, ये टेबल देखो। 2020 के पैंडेमिक के बाद सिल्वर का डिमांड तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ 2 साल में ही डिमांड 80% बढ़ गया। अभी 2025 में भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। वर्ल्ड के अलग अलग पॉकेट्स में वॉर का सिचुएशन बना हुआ है, तो ऐसे में लोग सिल्वर जैसे सेफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिल्वर का फोर्थ डिमांड ड्राइवर है सिल्वरवेयर। वही चांदी के बर्तन जो हम घरों में यूज करते हैं या गिफ्ट करते हैं। टोटल सिल्वर डिमांड का लगभग 4% सिल्वरवेयर का है। ग्लोबली चांदी के बर्तन का डिमांड भी इंडिया में ही ज्यादा है। ग्लोबल सिल्वरवेयर डिमांड का ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा डिमांड इंडिया से ही आता है। तो अब आप सिल्वर के डिमांड ड्राइवर्स तो समझ गए। अब अगर इसे हम गोल्ड के डिमांड प्रोफाइल से कंपेयर करें तो ये काफी डिफरेंट है। गोल्ड का लगभग 50% डिमांड ज्वेलरी सेक्टर से आता है एंड 24% सेंट्रल बैंक से आता है। इंडस्ट्रियल डिमांड सिर्फ 10 टू 12% है। वहीं सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड 60% है। तो जहां गोल्ड को स्टोर ऑफ वैल्यू एंड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है, वहीं सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी की तरह पॉपुलर है। बट है तो ये दोनों ही प्रेशियस मेटल्स। तो अगर सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज इतना हाई है, तो क्या सिल्वर का सप्लाई कैचअप कर पा रहा है? नहीं। 2024 में सिल्वर का टोटल डिमांड था 1.16 बिलियन आउंसेस और सप्लाई सिर्फ 1 बिलियन आउंसेस, और ये डेफिसिट पिछले 4 सालों से चल रहा है। 2021 से 2024 तक हर साल डिमांड सप्लाई से ज्यादा था। पिछले 4 सालों में टोटल डेफिसिट लगभग 500 मिलियन आउंसेस से ज्यादा हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 14,000 टन्स ऑफ सिल्वर। इतने सिल्वर से हम ऑलमोस्ट 300 टू 350 मिलियन ईवीज को पावर कर सकते हैं, यानी इतने सिल्वर में हमारी 20 ईयर्स की ईवी मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन ये डेफिसिट हुआ कैसे? क्यों सिल्वर का सप्लाई डिमांड से कैचअप नहीं कर पा रहा है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें सिल्वर का सप्लाई साइड थोड़ा डेप्थ में समझना होगा। देखो, सिल्वर 3 सोर्सेस से आता है। पहला सोर्स है बाई प्रोडक्ट माइनिंग। इस सोर्स से टोटल सिल्वर का लगभग 58% सप्लाई आता है। इस मेथड में दूसरे मेटल्स जैसे जिंक, कॉपर और गोल्ड को माइन किया जाता है एंड सिल्वर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। यही सबसे बड़ा सोर्स भी है। फिर आता है प्राइमरी सिल्वर माइनिंग।
ये टोटल सप्लाई में 22% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ सिल्वर को डायरेक्टली माइन किया जाता है। तीसरा सोर्स है रीसाइक्लिंग, जहां पुराने प्रोडक्ट्स को प्रोसेस और रिफाइन करके उनसे सिल्वर रिकवर किया जाता है। ये सोर्स टोटल सप्लाई में 19% कंट्रीब्यूट करता है। तीनों सोर्सेस को एक एक करके समझते हैं। हर साल दुनिया में 800 टू 835 मिलियन आउंसेस सिल्वर माइन किया जाता है, लेकिन इसका 70% बाई प्रोडक्ट माइनिंग से आता है। यानी जब कॉपर, लेड या जिंक की माइनिंग होती है तब उनके ओर्स के साथ थोड़ा सिल्वर भी निकलता है। इस मेथड में सिल्वर प्रोडक्शन बेस मेटल माइनिंग पे डिपेंडेंट होता है। अगर कल कॉपर या जिंक की डिमांड गिर गई तो जाहिर सी बात है उनकी माइनिंग स्लो हो सकती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिल्वर के प्रोडक्शन पे पड़ सकता है। प्राइमरी सिल्वर माइनिंग की बात करें तो ये मोस्टली मेक्सिको, चाइना, पेरू, चिली और पोलैंड में होता है। सिर्फ लैटिन अमेरिका ही ग्लोबल सिल्वर आउटपुट में 50% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया की बात करें तो यहाँ सिल्वर डिपॉजिट्स काफ़ी रेयर हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइमरी सिल्वर डिपॉजिट है, राजस्थान में भारत सिल्वर डिपॉजिट। इसीलिए हम मोस्टली बाई प्रोडक्ट माइनिंग से ही सिल्वर को निकालते हैं। ये भी राजस्थान में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। इंडिया में लगभग 5.5 लाख टन जितने सिल्वर रिजर्व्स हैं। इसका 85% राजस्थान में ही प्रोड्यूस होता है। राजस्थान में जिंक एंड लेड प्रोड्यूसिंग माइंस हैं, जैसे रामपुरा, सिंदेसुर खुर्द और जवार माइंस। ये माइंस सिल्वर एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिंदेसर खुर्द माइन लेड, जिंक एंड सिल्वर के ओर्स प्रोड्यूस करता है। ये माइन हिंदुस्तान जिंक ने 1998 में 30 इयर्स के लीज पे लिया था। हिंदुस्तान जिंक के फाइनेंशियल ईयर 24 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये माइन वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है। यानी इंडिया का 25 टू 30% सिल्वर प्रोडक्शन सिर्फ इसी माइन में होता है। एज अ रिजल्ट हिंदुस्तान जिंक आज वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है। कंपनी के पास उदयपुर में एक स्मेल्टर है, चंदेरिया स्मेल्टर। इस स्मेल्टर में जिंक और लेड के साथ सिल्वर भी प्रोड्यूस किया जाता है। चंदेरिया स्मेल्टर इंडिया की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी है। सोचो, जिस कंपनी के नाम में जिंक है वो कंपनी सिल्वर प्रोडक्शन में लीड कर रही है। और अब तो हिंदुस्तान जिंक रिफाइंड सिल्वर के प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ा रहा है, फ्रॉम 800 टन्स पर एनम टू 1500 टन्स पर एनम बाय फाइनेंशियल ईयर 2031। लेकिन ये तो सिर्फ सिल्वर प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन के बाद उसे दूसरे मेटल से अलग भी करना पड़ता है और फिर रिफाइन भी करना पड़ता है। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो एंड कैपिटल इंटेंसिव होता है। और अब एक और कंसर्न बढ़ रहा है। वर्ल्ड के मेजर सिल्वर माइंस मैच्योर हो रहे हैं। इन माइंस में या तो ओर ग्रेड डिक्लाइन हो रहा है या इनकी कमर्शियल लाइफ नेक्स्ट 10 टू 15 ईयर्स में एंड होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की सिंदेसार खुर्द माइन सिर्फ 2029 तक ही ऑपरेशनल रहेगी। ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है। तो अगर इस माइन की ऑपरेशनल लाइफ कम होती है, सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सिल्वर प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। मेक्सिको, इंडिया, रशिया और पेरू में तो कई माइंस बंद हो रहे हैं। और अगर हम नए माइंस डेवलप करने का सोचें भी तो ये भी बहुत एक लंबा प्रोसेस है। नए माइंस डेवलप करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं, वो भी तब जब अप्रूवल्स एंड फंडिंग टाइम पे मिले। इसीलिए शायद सिल्वर का माइन प्रोडक्शन ओवर द इयर्स कम हो रहा है। चार्ट देखो, जहां ये 2016 में टोटल सप्लाई का 90% था, वहीं 2024 में ये अराउंड 80% रह गया है एंड इसका ग्रॉस अमाउंट भी कम हुआ है। एंड एक्सपेक्टेड है कि आगे भी ये गिरता रहेगा। और ये जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे थोड़ा रिसाइकलिंग का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। जहां 2016 में टोटल सप्लाई का सिर्फ 14% रिसाइकलिंग से आता था, वहीं 2024 में रिसाइकलिंग का कंट्रीब्यूशन टू टोटल सप्लाई 18% हो गया है। माइंड सिल्वर के कंपैरिजन में रिसाइकल्ड सिल्वर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटली क्लीनर होता है। इस मेथड में ना हैवी कैपेक्स लगता है, ना माइनिंग वेस्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन रिसाइकल्ड सिल्वर की एक बड़ी चैलेंज है प्योरिटी। यस, रिसाइकल्ड सिल्वर की प्योरिटी माइंड सिल्वर से यूजुअली कम होती है। इसीलिए रिसाइकल्ड सिल्वर को इंडस्ट्रियल केसेस में कम प्रेफर किया जाता है। तो बेसिकली सिल्वर के तीनों सोर्सेज ऑफ सप्लाई में ही कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है। बाई प्रोडक्ट माइनिंग दूसरे मेटल्स पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी माइनिंग स्लो है एंड अब माइंस मैच्योर हो रहे हैं, एंड रिसाइकलिंग भी काफ़ी नेसेंट स्टेज पे है। एज अ रिजल्ट सिल्वर का सप्लाई डिमांड से कैचअप नहीं कर पा रहा है। एंड दोस्तों, इसी डिमांड सप्लाई गैप के वजह से शायद सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आज ये हिस्टोरिकल हाईज पे हैं। और जब भी कोई स्टॉक या कमोडिटी इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस देती है तो जाहिर है इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट बढ़ता है एंड इन्वेस्टर्स इसे एक असेट क्लास की तरह देखने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में सिल्वर को एज एन असेट क्लास भी एनालाइज कर लेते हैं।
सिल्वर और गोल्ड दोनों ही प्रेशियस मेटल्स हैं। दोनों ही इन्फ्लेशन हेज, सेफ हेवन और स्टोर ऑफ वैल्यू माने जाते हैं, बट इनका प्राइस बिहेवियर और यूटिलिटी काफ़ी डिफरेंट है। गोल्ड की बात करें तो ये यूजुअली मैक्रो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स एंड जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। गोल्ड की सप्लाई भी रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहती है एंड डिमांड मोस्टली इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आता है। सिल्वर थोड़ा अलग बिहेव करता है। सिल्वर एक स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इन्फ्लेशन हेज तो है, पर साथ ही इसकी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी भी हाई है। इस डुअल रोल के वजह से सिल्वर के प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। जब अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस या ग्लोबल रिसेशन फियर्स, तब दोनों ही मेटल सेफ हैवन एसेट्स होने के नाते रैली करते हैं। बट अगर इस अनसर्टेनिटी के टाइम पे ग्लोबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्ट्रांग होती है, तो सिल्वर को एक एडिशनल बूस्ट मिल जाता है। ये चार्ट देखो, हिस्टोरिकली सिल्वर का रैली गोल्ड से ज़्यादा शार्प रहा है, लेकिन डिप्स भी उतने ही तेज़ी से आए हैं। इस चार्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिवली कोर रिलेटेड हैं, ये क्लियरली दिखता है। इनके बीच का कोरिलेशन 0.8 का है, मतलब दोनों मेटल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, सिल्वर का डुअल रोल होता है, इसलिए सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ज़्यादा अप और ज़्यादा डाउन जाता है। तो सिल्वर एज एन एसेट क्लास की बात करें तो इंडिया में सिल्वर ईटीएफ्स का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के हिसाब से सिल्वर ईटीएफ्स ने मई 2025 में लगभग 292 करोड़ का नेट इनफ्लोज रिपोर्ट किया था। ये गोल्ड ईटीएफ्स का 3 गुना है। अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडिया में आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं आपको क्विकली मोस्ट कॉमन ऑल्टरनेटिव्स बता देता हूँ। पहला तो है फिजिकल सिल्वर, जो आप खरीद के लॉकर वगैरह में स्टोर कर सकते हैं। इसमें बस आपको होल्डिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट थोड़ा हाई आएगा। दूसरा है डिजिटल सिल्वर, जो आप ऐप से बाई कर सकते हैं एंड वेंडर आपके बिहाफ पे सिल्वर को वॉल्ट वगैरह में सेफली स्टोर कर देगा। कुछ ऐप्स आपको सेफ डिलीवरी एंड स्टोर रिडेम्पशन के भी ऑप्शंस देते हैं, कुछ आपको सिल्वर लीजिंग के ऑप्शंस देते हैं। तीसरा है सिल्वर ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडिया में सिल्वर ईटीएफ जैन 2022 में लॉन्च हुआ था। आप सिल्वर ईटीएफ्स कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से बाई कर सकते हैं। एंड फाइनली सिल्वर म्यूचुअल फंड्स। आजकल बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिल्वर म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, जिसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। तो ये तो सारे हो गए तरीके जिससे आप इंडिया में सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, इंडिया में सिल्वर का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है, तो इंडिया सिल्वर इंपोर्ट करती है एंड इंडिया में सिल्वर इंपोर्ट्स पे हमें इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। पहले ये ड्यूटी 15% थी, बट अब ये 6% हो गई है और शायद इस ड्यूटी रिडक्शन की वजह से हमारे इंपोर्ट्स भी थोड़े बढ़ गए हैं। 2024 में हमारा सिल्वर इंपोर्ट 111% बढ़कर अराउंड 7,669 टन हो गया था। एक बात ध्यान रखना, सिल्वर का प्राइस यूएसडी में कोट होता है, बट हम इंडिया में इसे आईएनआर में खरीदते हैं, तो इसमें इनहेरेंटली एक करेंसी एक्सचेंज रिस्क आ जाती है। अगर आईएनआर डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट करता है तो सिल्वर आईएनआर टर्म्स में महंगा हो जाएगा एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा, अब सिल्वर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको गेज करने के लिए भी एक इंटरेस्टिंग मेट्रिक देखा जाता है, वो होता है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। ये रेशियो बताता है कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए हमें कितना सिल्वर चाहिए होगा। जब ये रेशियो 80 के ऊपर होता है तो सिल्वर अंडर वैल्यूड माना जाता है, और जब ये नंबर 80 के नीचे होता है तो गोल्ड को अंडर वैल्यूड माना जाता है। जून 2025 में ये रेशियो 92:1 था, यानी 1 ग्राम गोल्ड कॉइन के लिए आपको 92 ग्राम सिल्वर कॉइन्स देने पड़ेंगे। मतलब इस मेट्रिक के हिसाब से अभी या तो सिल्वर अंडर वैल्यूड है या गोल्ड ओवर वैल्यूड है। और एनालिस्ट की माने तो सिल्वर के प्राइसेस फ्यूचर में और बढ़ सकते हैं। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के हिसाब से फ्यूचर में सिल्वर शायद गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। ऐसा क्यों? सिल्वर के ऐसे कौन से फ्यूचर डिमांड ड्राइवर्स हो सकते हैं जिससे कि वो गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर जाए? चलिए वीडियो के फाइनल सेगमेंट में सिल्वर के फ्यूचर आउटलुक पे भी नजर डालते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, सिल्वर का 60% डिमांड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से आता है और फ्यूचर में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही सिल्वर के लिए डिमांड ड्राइव कर सकता है। ईवी तो एक इंपॉर्टेंट डिमांड ड्राइवर है ही, साथ ही साथ सोलर पैनल्स में भी सिल्वर यूज हो रहा है। इनफैक्ट टोटल सिल्वर डिमांड का 20% सिर्फ सोलर पीवी पैनल से ही आने की उम्मीद है। सिल्वर का एक और बहुत बड़ा डिमांड ड्राइवर हो सकता है एआई डेटा सेंटर्स। हमारा एआई अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई तो हमारे दोस्त ही बन गए हैं। इन सारे एआई टूल्स को पावर करने के लिए डेटा सेंटर्स लगते हैं और इन डेटा सेंटर्स में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिल्वर यूज होता है। करंटली ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी लगभग 60 गीगावाट पर एनम है। 2030 तक ये कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ सकती है। तो बेसिकली वी कैन लॉजिकली कंक्लूड कि फ्यूचर में सिल्वर का डिमांड और बढ़ सकता है। सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूजेस तो बहुत हैं ही, लेकिन एट द सेम टाइम सिल्वर माइंस डिप्लीट हो रहे हैं।
ये ग्लोबली ही सिल्वर प्राइसेस को और ऊपर पुश कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सिल्वर का ये रैली कंटिन्यूड रहेगा या इसका हाल भी एल्युमिनियम जैसा हो जाएगा एंड ये सिर्फ एक कमोडिटी बन के रह जाएगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको किसी और कमोडिटी के बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो वो आप हमें कमेंट्स में बता देना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।